गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है ये एमए फाइनल शेखावाटी विश्वविद्यालय के छात्रों का है जो सिक्कर यूनिवर्सिटी पीडीएसयू पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। मैं स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनके पेपर जो हैं वो शुरू नहीं हुए थे, उनके डेटें चेंज हो गई। एक 27 को है, एक 29 को है और एक पेपर 6 को है, एक 9 को है और एक 11 को है। कल 27 तारीख को उनका पहला पेपर लगेगा शेखावाटी यूनिवर्सिटी एमए फाइनल का। 27 तारीख यानी कि कल जो पेपर उनका है 20th सेंचुरी लिटरेचर प्रोस एंड फिक्शन। तो मैं अब बात करना चाहूँगा इसी पेपर को लेकर के कि उन्हें कैसे कैसे इसको लर्न करना है, कैसे कैसे लिखना है। तो वीडियो को अंत तक देखें, मेरे साथ जुड़े रहें। फिर भी अगर किसी बच्चे को समस्या आती है तो वो मुझे पर्सनली कॉल करे, मेरे से कंसल्ट करे कि कैसे लिखना है, मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पेपर है शेखावाटी यूनिवर्सिटी एमए फाइनल का 20th सेंचुरी लिटरेचर प्रोस एंड फिक्शन। पेपर 3 है उनका ये, जो कल 27 तारीख को होने जा रहा है। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में जॉर्ज ऑरवेल है, बीएस नायपोल है, बर्ट्रैंड रसेल है और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। सेक्शन बी में जेम्स जोइसी का अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट यंग मैन है और डीएस लॉरेंस का रेनबो है। सेक्शन सी में वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस है और एंजेला कार्टर का वाइस चिल्ड्रन है। ठीक है, अब हमें कैसे करनी है, देखो आपके पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन का आएगा और एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ऑरवेल, बीएस नायपोल का आइडियाज बाउंडेड सिविलाइजेशन, बर्ट्रैंड रसेल का आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड और एप्पल कार्ड, इनमें से आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को आपको 4 एक्सप्लेनेशन करनी है, 20 नंबर की एक्सप्लेनेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें क्या तैयार करना है, सेक्शन एम से मैं चाहूंगा कि आप बाउंडेड सिविलाइजेशन को तैयार करें वीएस नायपोल की। कारण वीएस नायपोल का बाउंडेड सिविलाइजेशन का प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि डिफाइन कीजिए कि बाउंडेड सिविलाइजेशन जो है वो कंप्लीट मिरर है मॉडर्निटी का। या यूं आ सकता है कि आप साबित कीजिए कि वीएस नायपोल जो है वो एक ग्रेट फिलोसफर है अकॉर्डिंग टू द बाउंडेड सिविलाइजेशन। तो बाउंडेड सिविलाइजेशन को जब आप लिखें तो राइटर के इंट्रोडक्शन, क्रिएशन के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन से फिर बाउंडेड सिविलाइजेशन के करें। भाई बाउंडेड सिविलाइजेशन कैसे हुई, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सोशल कंडीशन। और हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं, धर्म, जाति, वर्ग रहा, उन्होंने सिविलाइजेशन को कैसे किया और किस प्रकार हमारी अशिक्षा ने और किस प्रकार हमारे लोगों के आपस में बटे हुए ने, भाई भतीजेवाद ने, इन सब ने हमारे को बाउंडेड किया। और साइंस की अज्ञानता ने हमें बाउंडेड सिविलाइजेशन किया और हमारी बटी हुई, बिखरी हुई अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विचारधारा ने हमें बाउंडेड किया। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। याद रखना, बाउंडेड सिविलाइजेशन का प्रश्न अगर आता है और आप इसे अगर नहीं करते हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप इसमें सब कुछ लिख सकते हो। और इसी से मिलता जुलता है बर्ट्रैंड रसेल का आइडिया दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। नुकसान करने वाले विचार कौन से, ये सारे भी नुकसान करने वाले विचार है। फायदे करने वाले विचार कौन से हैं कि हमें वैज्ञानिक रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, ये फायदे करने के विचार है। तो एप्पल कार्ड लर्न कर सकते हो, किंग मैग्नस की बढ़िया अच्छी कहानी है, तो आप तीनों को लर्न कर सकते हो। सेक्शन बी में रेनबो, डीएस लॉरेंस के रेनबो के अलावा कुछ नहीं देखना। 3 पीढ़ियों की कहानी है। 3 पीढ़ियों में प्रथम पीढ़ी का प्यार जो रहता है वो सोल लव रहता है, दूसरा जो लव रहता है वो पोल्यूटेड हो जाता है, तीसरे लव में लस्ट और सेडक्शन आ जाती है। किस प्रकार एंटनी स्क्रेवेंस की जो रहता है वह तीसरी पीढ़ी से रिलेटेड रहता है। पहली पीढ़ी से टॉम ब्रैगमैन रहती है, दूसरी से उर्सुला रहती है। तो यहाँ पर 3 पीढ़ियों के प्रेम को बताया। ये डीएस लॉरेंस ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार प्रेम में गिरावट आती जा रही है, किस प्रकार नैतिकता और मानवता का ह्रास होता जा रहा है। और जो स्क्रेवेंसी का जो प्रेम था, जो तीसरी पीढ़ी का प्रेम था, उसमें किस प्रकार लव, लस्ट और सेडक्शन आ गया है, किस प्रकार उसमें बिखराव आ गया, उस बिखराव को बताया गया है। और सेक्शन सी में मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा टू द लाइट हाउस को। अगर आपने किसी ने वाइस चिल्ड्रन लर्न कर लिया तो बहुत बेटर है, लेकिन टू द लाइट हाउस अच्छी कहानी है।
एक पति पत्नी की कहानी, एक पारिवारिक कहानी है कि किस प्रकार मिसिज राम से परिवार का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन मिस्टर राम से नहीं रखते हैं। मिसिज राम से अपने परिवार को वादा करती है कि वो लाइट हाउस दिखाने लेके जाएगी, लेकिन उसी से पहले वो मर जाती है। और फिर किस प्रकार मिसिज राम से के मर जाने के बाद मिस्टर राम से कुछ बात का एहसास होता है, फिर वो अपने परिवार, अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करते हैं, उन्हें लाइट हाउस लेके जाते हैं। तो एक पारिवारिक कहानी से लेकर के प्रश्न आएगा। तो ओवरऑल सेक्शन ए में वीएस नायपॉल बर्ट्रैंड रसेल, सेक्शन बी में डीएस लॉरेंस का रेनबो, और सेक्शन सी में टू द लाइट हाउस या वाइस चिल्ड्रन, आप दोनों में से कोई एक लर्न कर सकते हो। मैं प्रायोरिटी टू द लाइट हाउस को दूंगा, जो वर्जीनिया वुल्फ का सबसे बेस्ट क्रिएशन है। तो ये पेपर आपके आएगा, और ये पेपर स्कोरिंग पेपर है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र, कल पहला पेपर है, और पहले पेपर में आपको मास्टर स्ट्रोक लगाना है। पेपर को पूरा करके आना है, पहले ही पॉइंटों को बांट लीजिए, पॉइंटों को बांट करके पूरी कॉपी कवर करने की कोशिश करोगे, बिना पॉइंटों के आंसर नहीं लिखोगे, और पॉइंट लगा करके पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर दोगे। 3 घंटे का टाइम इनफ होता है, और इसी तरह से आप पेपर को लर्न करोगे। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, और लास्ट में फिर आप एक्सप्लेनेशन करोगे, जिसके 5 पॉइंट मैंने बताए हुए हैं। सबसे पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड, और फिर क्रिटिकल नोट। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।